जाति पर यहाँ पर गांव में अत्याचार होता है जाति के नाम पर। आज़ादी के 75 साल हो गए, इसके बावजूद भी आज भी देश में छुआछूत हो रहा है। जाति के नाम से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, नल पे पानी नहीं दिया जा रहा है। तुम छोटा हरिजन बावरी जात हो, तुम यहाँ पानी नहीं लेने देंगे। मैंने जब इसका विरोध किया कि मुझे पानी क्यों नहीं लेने देंगे, तो तुम्हारे पैर हाथ का पानी हमारे बगीचे में जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इसमें जिस तरह से हमारे रोहित वेमुला को मारा गया मेंटली टॉर्चर करके, पायल तड़वी को मारा गया, उसी तरह का ये षड्यंत्र, ये मनोवादी लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये आकाश को टॉर्चर किया गया। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करते हैं 21वीं सदी के भारत की, जहां विश्व के अन्य देशों में विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए जा रहे हैं। वहां के वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत के लोग सामंतवादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आए दिन भारत के अलग अलग जगहों से जाति के आधार पर भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना झारखंड के बोकारो जिले स्थित चंदनक्यारी प्रखंड के झबरा गांव में घटित हुई। झबरा गांव का एक होनहार विद्यार्थी आकाश बावरी, जो कि इंटरमीडिएट में बोकारो जिला का टॉपर रहा है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से बाहर रहता है, लेकिन कुछ दिन पहले कॉलेज में पर्व त्योहार को लेकर छुट्टी हो गई तो वह अपने गांव चला गया। 23 अक्टूबर 2021 को सुबह 7 बजे आकाश बावरी जब अपने गांव के सार्वजनिक चापाकल से पानी लेने जाता है तो उसी गांव के सामंतवादी सोच रखने वाले तथा कथित अगड़ी जाति के लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और उसको हरिजन नीच बावरी जाति का बोलकर प्रताड़ित करते हैं। आकाश बावरी एक शिक्षित युवा है, उसे सही गलत एवं सम्मान और अपमान की पहचान है। वह इस घटना से खुद को अपमानित महसूस करता है और वह उन लोगों के विरोध में खड़ा हो जाता है। इस पर सामंतवादी एवं मनुवादी सोच वाले भूमियार जाति के लोग कहते हैं, एक तो यह नीच जाति का लड़का है और दूसरे इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वह हम लोगों से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ऐसी बातें बोलकर कांग्रेस मेहता, अनादि मेहता, शिव पूजन मेहता, प्रकाश मेहता, दिनेश मेहता और मुकेश मेहता आकाश पर टूट पड़े। गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। आकाश अपनी जान बचाकर अपने घर में भाग गया। घर की महिलाओं ने उसे भीतर रूम में बंद कर दिया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। उसका पीछा करते करते कांग्रेस महता अपनी उपद्रवी साथियों के साथ आकाश बावरी के घर पर पहुंच गए और वहां उसे खोजने लगे। जब वह नहीं मिला तो घर की महिलाओं के साथ हाथापाई की, अश्लील हरकत भी की और यह धमकी देते हुए गए कि हमारे पास एक से बढ़कर एक हथियार है, उन सभी में जंग लग रहा है। अब समय आ गया है उसके इस्तेमाल करने का और उसका इस्तेमाल आकाश बावरी का मर्डर करके ही होगा। आइए इस घटना को हम आकाश बावरी से ही सुनते हैं। एक सुबह टाइम में चापाकल जो सार्वजनिक है वहाँ पानी लेने के लिए गया था। तभी वहाँ मुझे पानी लेते हुए देखकर वहाँ जो उपस्थित लोग थे वो मेरे पास आ गए और मुझे पूरा गाली गलौज करने लगे। कौन कौन लोग थे वहाँ पे कांग्रेस महता, पूजन महता और मुकेश महता, अनादि महता, प्रकाश महता और दिनेश महता नाम का 6 आदमी थे, जिन्होंने मुझे पानी लेता हुआ जैसे देखा वो मेरे पास आ गए और मुझे आने के बाद पूरा गाली गलौज करने लगे कि तुम छोटा हरिजन बावरी जात हो, तुम यहाँ पानी नहीं लेने देंगे। मैंने जब इसका विरोध किया कि मुझे पानी क्यों नहीं लेने देंगे, तो तुम्हारे पैर हाथ का पानी हमारे बगीचे में जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तो मैंने इसका विरोध करते हुए कहा कि नहीं, जब आप लोग नहाते हो, बर्तन धोते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, मैं पानी लेने से सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे साथ मारा पीटा और मुझे कहा कि जिस प्रकार एक सरकार इंदिरावास देती है तो किसी विशेष आदमी को ही देती है, लेकिन उसी प्रकार जो सार्वजनिक चापाकल है वो मेरे द्वार पर दिया तो मेरा ही हुआ। तो मैंने कहा कि सरकार इस प्रकार का कानून बनाइए कि इंदिरावास किसी हर एक विशेष व्यक्ति को देती है, उसमें वही रहता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि हर एक घर में चापाकल दिया जाए। तो मुझे अकेला पाकर, और मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था, उस टाइम मैं अकेला था, तो मुझे अकेला पाकर उन्होंने मेरे साथ पूरा मुझे मारा पीटा और मेरे साथ बीच बचाव में मेरी चाची पहुंची तो उन्हें भी उन्होंने धक्का देकर धमकी दिया कि इन्हें यहाँ से हटा के ले जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा। और उसी टाइम फिर घर चढ़ के आ गए और मुझे मेरे मम्मी पापा जो थे, उस टाइम मेरे पापा नहीं थे, मम्मी थे, तो उन्होंने पूरा धक्का दिया और उन्होंने मुझे
तरफ धकेल दिया कि इसे आइंदा यदि पानी लेने के लिए गया तो इसे जान से मार दूंगा, ये हम लोग जमींदार है, हम लोग चलने नहीं देंगे, तालाब में नहाने नहीं देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग छोटा जात बाबरी हरिजन है, तुम लोग कहीं ज़्यादा बोलोगे तो चलने नहीं देंगे, अभी घर आके सबको पीट के जाएंगे, और ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस और बम से मारने की धमकी दी। यह घटना का पहला पहलू है। आइए अब इस घटना का दूसरा पहलू से भी आप सभी को अवगत कराते हैं। चूंकि आकाश बावरी पढ़े लिखे और समझदार विद्यार्थी हैं, उसने यह अपमान सहना उचित नहीं समझा। उसी तरह उस गांव में कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको भी यह घटना उचित नहीं लगी। उसी गांव के प्रोफेसर अमर बावरी तथा उनकी पत्नी अधिवक्ता ममता क्षेत्रपाल के संज्ञान में यह बात आई। तब वे आकाश बावरी को लेकर चंदन क्यारी थाना में जाकर 23/10/2021 को शिकायत की और रिसीविंग प्राप्त कर घर वापस आ गए। 25/10/2021 को चंदन क्यारी थाना के द्वारा आरोपित पक्ष को एक नोटिस दिया गया कि उनके खिलाफ थाना में शिकायत आई है, आप लोग 24 घंटे के अंदर थाना में हाजिर होकर इस घटना के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। इस नोटिस के आलोक में कांग्रेस महता 26 अक्टूबर 2021 को थाना पहुंचकर आकाश बावरी तथा 6 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ थाना में शिकायत करते हैं। यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा था, किंतु चंदन क्यारी थाने के द्वारा इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ ला दिया गया। वह यह हुआ कि थाना प्रभारी सुकुमार टुड्डू ने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप शर्मा को इन शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर करने को दे दिया, किंतु यहाँ भी सामंतवादी सोच रखने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप शर्मा के द्वारा आकाश बावरी के साथ जातिगत भेदभाव करते हुए उसके शिकायत को बाद में ऑनलाइन पंजीकृत किया गया और कांग्रेस महता की शिकायत को पहले पंजीकृत किया गया। जब यह मामला सामाजिक संगठनों की नजर में आया, तब मूल निवासी संघ बोकारो जिला इकाई तथा भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा थाना का घेराव कर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप शर्मा को अवलंब निलंबित करने की मांग की। थाना में कैसे जातिगत भेदभाव किया जाता है, इसको भी हम वहां उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता से सुनते हैं। हम घर में थे तो हमको फ़ोन किया गया, एक मेरा गांव का लड़का है अंकुर बावरी करके, उसको फ़ोन किया कि चाची यहाँ लड़ाई हो रहा है। तो हम आके देख रहे हैं कि पूरा भीड़ बना हुआ है। तो हम भीड़ के अंदर नहीं घुसे, अकेले थे, मेरा हस्बैंड भी नहीं था साथ में। तो पूरा भूमिहार समाज का पूरा घेरा हुआ था। तो खाली हम इसका शिवपूजन माता जो उसके गेट में था फोटो ले रहा था, हम फोटो लिए उसका, वो मारने जा रहा था, बार बार गाली गलौज के बोले कि बम से उड़ा देंगे, पिस्तौल से मार देंगे, गोली मार देंगे। उसी का थोड़ा सा हम फोटो लिए वहाँ से और निकल गए। फिर रात को फिर वो शाम के टाइम 6 बजे 6-7 के करीब वो लोग फिर गए इसके घर गया और बोल रहे कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ये हम लोग का ज़मीन है, तुम लोग को दिया है बैठने के लिए, अब यहाँ से निकलो, तुम लोग यहाँ नहीं रहने देंगे, अगर नहीं हटेगा तो बम से उड़ा देंगे। तो थाना प्रभारी को हम लोग बोले कि हम लोग बोला जो आवेदन हम लोग 23 तारीख को दिए, तो मेरा नंबर 5157 कैसे बन गया, जबकि हम लोग का तो 156 होना चाहिए था। तो बड़ा बाबू अपना गलती माने और बोला कि नहीं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप शर्मा द्वारा हुआ होगा। जो केस को जो फेरबदल किया, मतलब कि जो काउंटर केस को बना दिया गया प्राथमिक केस, अब प्राथमिक केस को बना दिया काउंटर केस, मतलब कि जो अभियुक्त है उसको बना दिया गया पीड़ित और पीड़ित को बना दिया गया अभियुक्त। ये सब मामला समझ में आ रहा था कि वो लोग मिला हुआ है, और मिला हुआ तो हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया, काफ़ी संघर्ष किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज एसपी से हमारा वार्ता हुआ, और वार्ता में ये निष्कर्ष निकल कर गया है कि कुछ मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला एसपी के द्वारा हम लोगों को कि 3-4 दिन के भीतर जो अभियुक्त पार्टी है, जो कांग्रेस महता और उसका जो साथी लोग है, जो उन लोग जो केस किया, जो काउंटर केस को प्राथमिक बना दिया गया, जो केस को फेरबदल किया, उसको फॉल्स कर दिया जाएगा, और आकाश बावरी को के ऊपर जो झूठा केस लगाया गया है उस केस को फॉल्स करके इसको मुक्त कर दिया जाएगा, और जो आरोपी है, जो सही में आरोपी है, उसको 3-4 दिन के अंदर अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। इस घटना को हमारे समाज के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, ये बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे इस घटना
पढ़ना नहीं चाहिए। और ये लड़का जिला टॉपर है और इन्होंने तैयारी भी अभी कर रहे हैं बाहर में, जो छुट्टी में आए घर गांव थे, और उनको बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक इनको टारगेट किया गया कि इनके मेंटली टॉर्चर किया गया कि ये इनको बताया गया कि बहुत बड़ा तो टॉपर बन रहा है, बहुत बड़ा शिक्षित बन के क्या करेगा, ये बावरी नीच हरिजन अछूत तुम क्या करेगा ये सब पढ़ के, ये सब बहुत बड़ा टॉर्चर। ये क्या टॉर्चर है सर? ये है कि देश में जिस तरह से हमारे रोहित वेमुला को मारा गया मेंटली टॉर्चर करके, पायल तड़वी को मारा गया, उसी तरह का ये षड्यंत्र, ये मनोवादी लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये आकाश को टॉर्चर किया गया। ये मेरे दृष्टिकोण से है। और ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है और हम जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है, ये इस मामला को बखूबी समझ रहे हैं। इसको इस षड्यंत्र के तहत ही इसको जाति के नाम पर इसके साथ भेदभाव किया गया। जाति पर यहाँ पर गांव में अत्याचार होता है जाति के नाम पर। आज़ादी के 75 साल हो गए, इसके बावजूद भी आज भी देश में छुआछूत हो रहा है। जाति के नाम से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। नल पे पानी नहीं दिया जा रहा है। आकाशवाणी हमारे साथ आकाशवाणी है, आकाशवाणी थे छामरा गाँव में रहते हैं, इनको सार्वजनिक चापाकल से पानी लेने नहीं दिया गया। जाति से जब सब बोल दिया, इनको निकाला गया, इनको बोला गया कि अगर तुम्हारा हाथ से जब पानी धोएगा, हाथ से पानी निकलेगा तो हमारे खेत में जाएगा, तो हमारा खेत का जो फसल है वो छुआ जाएगा, वो अछूत हो जाएगा, कौन खाएगा फिर उसको? ऐसा उन्होंने कहा। ये भेदभाव तो और क्या है? आज हम देख रहे हैं कि संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। इसके बावजूद भी भारत में आज संविधान लागू नहीं हो रहा है पूरी तरह से। इसी के चलते पूरे यहाँ पर देख रहे हैं कि गाँव में छुआछूत की भावना से इनको शोषण किया गया। हम चाहते हैं कि यहाँ न्याय हो। जब इन्होंने यहाँ पर FIR दर्ज किया तो इनका FIR दर्ज कर लिया गया, दर्ज कर लिया गया, एप्लीकेशन ले लिया गया, रिसीविंग में दे दिया गया। लेकिन इसके बाद जब उन लोगों ने जो आरोपी हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं, तो उनका FIR नंबर पहले मिलता है, हमारा FIR नंबर बाद में मिलता है। तो थाना के द्वारा भी जातिगत भेदभाव किया गया है। इसलिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। जब थाना ही हमारे साथ भेदभाव करेगा तो हम किसकी बचाएंगे? किसका सुझाव में मांगने जाएंगे? आगे हम आगे तक जाएंगे, SP, DSP, SP और DM तक जाएंगे। वहाँ से भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम इस मुद्दे को राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान का मामला है। अगर हम आत्मसम्मान हमारा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रदीप शर्मा को चंदनक्यारी थाना से सेवा मुक्त कर दिया और उस पर आगे की कार्यवाही करने का समन भी अग्रसारित किया। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।